हाय दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर डॉट टेक। आज अपने लोग लिमिट स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं वो सीखेंगे सीक्वल पे। सीक्वल में अभी तक अपने लोगों ने डेटा एक्सट्रैक्शन में काफ़ी सारे जो पॉइंट है वो कवर कर लिए हैं। अपने लोगों ने सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट, काउंट, सेलेक्ट वेयर और ऑर्डर बाय अभी तक अपने लोगों ने कवर कर लिया है। आज अपने लोग कवर करेंगे लिमिट स्टेटमेंट के बारे में और अगली ही वीडियो में अपने लोग कवर करेंगे बिटवीन स्टेटमेंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं लिमिट स्टेटमेंट के बारे में। लिमिट स्टेटमेंट को डायरेक्ट अपने लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। लिमिट स्टेटमेंट की जनरल स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? जनरल स्टेटमेंट एज इट इज़ है हमारे पास, जैसे अपने लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट में किया करते थे और उसके बाद अपने लोग लगा देंगे लिमिट। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है सेलेक्ट और उसके बाद जो भी अपने लोगों को कॉलम नेम चाहिए वो अपने लोग कॉलम रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी टेबल है उसका नाम रखेंगे और उसके बाद डायरेक्टली अपने लोग अप्लाई करेंगे लिमिट स्टेटमेंट के बारे में। आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से। अभी अपने लोग सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद अपने लोग पोस्टग्रेड सीक्वल में चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से अपने लोग एग्जाम्पल की मदद से अपने लोग पोस्टग्रेड सीक्वल में कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं लिमिट स्टेटमेंट को लगा के। स्टार्ट करते हैं अपने लोग एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में एज्यूम कीजिए कि हमारे पास एक टेबल है जो कि हमारे पास सेल्स नाम की, और इसमें है हमारे पास दो कॉलम्स। एक है हमारे पास आइटम्स नाम का कॉलम और एक है हमारे पास प्राइजेस नाम का कॉलम। अब इसी टेबल में अपने लोग यूज़ करेंगे लिमिट स्टेटमेंट का और देखेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं जो अपने लोगों को पता चलती हैं। स्टार्ट करते हैं। अब इस टेबल में अगर अपने लोगों को लिमिट स्टेटमेंट अप्लाई करनी है तो हमारे पास है कुछ जनरल स्टेटमेंट जो अपने लोगों ने अभी देखी थी, और इसी को देख के अपने लोग बनाएंगे हमारे पास लिमिट वाली स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट को देखते हुए अपने लोगों ने लिमिट स्टेटमेंट बनाई। सेलेक्ट, जो भी हमारे पास कॉलम्स थे, हमारे पास एक कॉलम था हमारे पास आइटम्स नाम का और दूसरा कॉलम था हमारे पास प्राइजेस नाम का। इन दोनों कॉलम को अपने लोगों ने रखा और उसके बाद फ्रॉम अप्लाई किया। उसके बाद अपने लोगों ने जो भी हमारी टेबल थी सेल्स वाली उसका नाम रखा। इसके बाद अपने लोग लिमिट लगा रहे हैं 3। लिमिट 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी आपको वैल्यू चाहिए, जितने आपको स्टार्टिंग के रोज़ चाहिए उतने आप लगा सकते हैं। अब लिमिट 3 लगाई है तो अपने लोगों को स्टार्टिंग के 3 कॉलम ही हमारे पास जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें देखने को मिलेंगे। आइए इस क्वेरी को रन कराते हैं और हमारे पास कुछ इस तरीके का जो अपने लोगों को जो क्वेरी रन होने के बाद कुछ इस तरीके का अपने लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे पास है स्टार्टिंग के, देखिए लिमिट लगाई थी 3 तो हमारे पास स्टार्टिंग के 3 रोज़ ही आए हैं जिसमें है हमारे पास काइट, कॉफ़ी और लेमन। अगर अपने लोग 5 लगाते तो हमारे पास स्टार्टिंग के 5 आते, जैसे कि काइट आता, कॉफ़ी आता, लेमन आता, ट्री आता, एप्पल आता, तो स्टार्टिंग के 5 अपने लोगों को देखने को मिलते। अपने लोगों ने लिमिट लगाई थी 3 तो हमारे पास जो कॉलम्स है वो कितने आए हैं 3। तो लिमिट बेसिकली यूज़ किया जाता है जब अपने लोगों को कोई भी कॉलम में लिमिट लगानी हो या फिर लिमिट लेके अपने लोगों को कोई किसी भी कॉलम में कोई काम करना हो। अब ये तो था हमारे पास लिमिट का सिंपल स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट होता है जिसको अपने लोग लिमिट के साथ ही यूज़ करते हैं, एक कंडीशन के फॉर्म में। अब देखिए लिमिट लगा रहे हैं लेकिन अपने लोग कंडीशन के साथ में लिमिट को अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं उसको भी। अब कंडीशन के साथ अपने लोग अप्लाई करते हैं। अब कंडीशन अपने लोगों को कोई भी हो सकती है, ग्रुप बाय कर सकते हैं। फिलहाल अपने लोगों ने अभी ऑर्डर बाय स्टेटमेंट पढ़ा है तो अभी ऑर्डर बाय स्टेटमेंट पे अपने लोग यूज़ करके देखते हैं जनरल स्टेटमेंट क्या है। वैसे अगर आप लोगों को ऑर्डर बाय स्टेटमेंट नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ की लिंक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ऑर्डर बाय स्टेटमेंट में अपने लोग जब लिमिट लगाते हैं तो हमारी जो जनरल स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। सेलेक्ट, जो भी हमारे पास कॉलम्स नेम है, उसके बाद फ्रॉम, जो भी हमारे पास टेबल नेम है। उसके बाद अपने लोग अप्लाई करते हैं ऑर्डर बाय स्टेटमेंट और उसके बाद अपने लोग ऑर्डर बाय स्टेटमेंट को जिस कॉलम में अप्लाई करना है उसका नाम लिखेंगे और किस तरीके से अप्लाई करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, उसको अपने लोग अरेंज कर लेंगे। उसके बाद अपने लोग डायरेक्टली लिमिट लगा देंगे और हमारे पास जो क्वेरी है वो रन होके हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। देखते हैं इसको भी छोटे से एग्जाम्पल से और वहाँ पे अपने लोग समझेंगे कि किस तरीके से अपने लोग ऑर्डर बाय स्टेटमेंट को लिमिट के साथ मिक्स करके कैसे यूज़ करते हैं। अपने लोगों ने बनाई एक कंडीशन जिसमें अपने लोगों ने लिखा सेलेक्ट आइटम एंड प्राइजेस फ्रॉम द सेल्स टेबल। अभी यहाँ तक तो थी हमारे पास जनरल स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय लगाया है प्राइस बाय कॉलम पे, यानी कि प्राइस वाले कॉलम पे अपने लोगों ने ऑर्डर बाय लगाया है, वो भी डिसेंडिंग के हिसाब से, यानी कि ऑर्डर बाय लगाया है प्राइस वाले कॉलम पे डिसेंडिंग के हिसाब से
मतलब है कि हम अपने लोगों को जो प्राइस वाली वैल्यू है उसके डिसेंडिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी और उससे छोटी वैल्यू अपने लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब लिमिट लगाई है अपने लोगों ने 2, यानी कि अपने लोगों को स्टार्टिंग की 2 ऐसी वैल्यू चाहिए जो सबसे हाई हैं इस वाले कॉलम में। अब अगर अपने लोग देखेंगे प्राइस वाले कॉलम में, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है 180, जो कि है हमारे पास लेमन की, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास कॉफ़ी की जो है 150, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट वैल्यू होगी 120 जो कि होगी एप्पल्स की, और इसी तरीके से जो टेबल है ये अरेंज हो जाएगा। अब क्योंकि अपने लोगों ने लिमिट लगाई है 2, तो अपने लोगों को स्टार्टिंग की 2 हाईएस्ट वैल्यू देखने को मिलेंगी यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास है ये सेल्स वाला टेबल, और इस क्वेरी को अगर अपने लोग रन कराएंगे तो हमारे पास जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से सामने आ रहा होगा। अब क्योंकि अपने लोगों ने ऑर्डर बाय लगाया था प्राइस वाले कॉलम पे डिसेंडिंग के हिसाब से, तो अपने लोगों को सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी थी, लेमन की, जो कि है 180, कॉफ़ी की थी और वो है कितनी 150। अगर अपने लोग यहाँ पे लिमिट लगा के 3 कर देते तो यहाँ पे एप्पल भी आ जाता जिसकी वैल्यू कितनी थी 120। अब अपने लोगों ने समझा कि अपने लोगों ने लिमिट बाय स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ करना है सिंपल टर्म्स में, और लिमिट स्टेटमेंट को अपने लोगों को किस तरीके से कंडीशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इस पे अपने लोग पढ़ेंगे जब अपने लोग एडवांस सीक्वल में पढ़ेंगे, और वहाँ पे कई सारी चीज़ें अभी कवर होना बाकी है। सारी स्टेटमेंट जितनी भी अपने लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं सबको एक साथ मर्ज करके कैसे अपने लोगों को क्वेरी रन करानी होती है वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे जब अपने लोग एडवांस सीक्वल में पढ़ेंगे। अभी अपने लोग बेसिक्स ही कवर कर रहे हैं। अब ये तो थी आम स्टेटमेंट जो अपने लोगों ने अभी समझने के लिए ली। अब अपने लोग चलते हैं पोस्ट ग्रेड सीक्वल में, और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से अपने लोगों को जो भी डेटा एक्सट्रैक्शन है वो असलियत में कैसे अपने लोग यूज़ करते हैं। अपने पास एक टेबल जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल डेटाबेस, और ऑनलाइन स्कूल का जो हमारे पास डेटाबेस है, और इस डेटाबेस में प्रेजेंट है हमारे पास 4 टेबल, इंस्ट्रक्टर, कोर्सेज, एनरोलमेंट और स्टूडेंट। जनरली अपने लोग ज़्यादातर टाइम अपने लोग काम कर रहे होंगे स्टूडेंट वाली टेबल पे। आइए देखते हैं अपने लोग इस वाले जो हमारे पास डेटाबेस है इस पर किस तरीके से काम करते हैं और लिमिट स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास अप्लाई लिमिट ऑन स्टूडेंट कॉलम। स्टूडेंट वाले कॉलम में अपने लोगों को लिमिट अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो अपने लोग लिमिट वाला जो हमारे पास टेबल है उसको उठाएंगे और उस कॉलम में अपने लोग लिमिट स्टेटमेंट अप्लाई कर देंगे। एक तो है हमारे पास जनरल स्टेटमेंट, और उसके बाद है हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से अगर अपने लोगों को सारे कॉलम्स का नाम चाहिए तो अपने लोग एक तरीका है कि उस सारे जो कॉलम्स हैं उनका नाम लिखा जाए। दूसरा तरीका कहता है कि सेलेक्ट के साथ अपने लोग स्टार का यूज़ कर लें। स्टार का मतलब होता है ऑल, यानी कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट टेबल हैं उसमें सारे जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनका जो डेटा है वो हमारे पास आ जाएगा। अपने लोग यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टार वाला ऑप्शन, और इसके बाद यूज़ करेंगे फ्रॉम स्टूडेंट। लिमिट लगाते हैं 5, और जो हमारे पास आंसर आता है उसको देखते हैं। चलते हैं पोस्ट ग्रेड सीक्वल पे, और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से अपने लोगों को अप्लाई करना है। हाँ, तो हमारे पास जो क्वेरी टूल है वो ओपन हो चुका है। अपने लोगों ने लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो हमारी टेबल थी, और उसमें अपने लोगों को लिमिट लगानी है 5 की। रन कराते हैं F5 की मदद से, और हमारे पास जो डेटा है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो स्टूडेंट वाली टेबल है उसमें हमारे पास हैं कई सारे कॉलम्स, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और एड्रेस है। इन सभी कॉलम को अपने लोगों को यहाँ पे यूज़ किया गया है अपने लोग स्टार की मदद से लेके। अब स्टार अपने लोगों ने लगाया था तो हमारे पास ये जो सभी कॉलम्स है वो अपने लोगों को देखने को मिल रहे हैं। लिमिट कितनी लगाई थी 5, तो अपने लोगों को स्टार्टिंग के जो 5 हमारे पास जो नेम्स हैं, जो भी स्टूडेंट आईडी है उसके हिसाब से अपने लोगों को डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके दिख रहा है। अगर यहाँ पे लिमिट हटा के 10 कर देते हैं, उसके बाद अगर क्वेरी को रन कराएंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग के जो 10 स्टूडेंट का डेटा है वो हमारे सामने आ जाता है। अब अपने लोगों ने देखा कि किस तरीके से अपने लोग सिंपल वे में लिमिट स्टेटमेंट को अप्लाई किया। अब इसी स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं थोड़ी सी कंडीशन के फॉर्म में, जहाँ पे अपने लोगों ने ऑर्डर बाय स्टेटमेंट को यूज़ किया था। ऑर्डर बाय स्टेटमेंट अपने लोग अब यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट नेम के हिसाब से असेंडिंग फॉर्म में, यानी कि अपने लोगों को स्टूडेंट का जो भी फर्स्ट नेम के हिसाब से असेंडिंग फॉर्म में, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने लोगों को स्टूडेंट चाहिए, वो भी लिमिट कितनी है होनी चाहिए 5। इसको अप्लाई करके देखते हैं। चलते हैं पोस्ट ग्रेड सीक्वल में, सेलेक्ट स्टार ही लगाते हैं। स्टार को में अपने पास जो सारे कॉलम्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं।
फ्रॉम स्टूडेंट्स। उसके बाद अपने लोग यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय स्टेटमेंट का, ऑर्डर बाय, और किस कॉलम में लगाना है, फर्स्ट नेम वाले कॉलम में, फर्स्ट नेम वाले कॉलम में लगाया। और इसके बाद अपने लोग लगाएंगे लिमिट, सॉरी यहाँ पे अपने लोगों ने असेंडिंग फॉर्म में लगाना है, लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाते हैं 5 की। अब यहाँ पे अपने लोगों को ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट लगाया है फर्स्ट नेम के हिसाब से असेंडिंग पैटर्न में, यानी कि फर्स्ट नेम कैसे होगा, ABCD, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया होगा। रन करते हैं क्वेरी को और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से अपना जो रेस्पॉन्स है वो क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है स्टूडेंट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेसेस। इसके हिसाब से हमारे पास जो भी फर्स्ट नेम के हिसाब से जो अरेंजमेंट है वो हो चुका है असेंडिंग फॉर्म में, यानी कि A, और यहाँ पे देख सकते हैं B से फिर नाम स्टार्ट हो गया, फिर C से। लिमिट को हटाते हैं, 10 रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सा समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट हैं जिनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट नेम के हिसाब से। अलेक्जेंडर है, आवा है, एवरी है, बेंजामिन है, ऐसे आप देख सकते हैं ABCDE, और उसके बाद हमारे पास आ गया G। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट वो कैसा हो गया, हमारे पास असेंडिंग फॉर्म में अरेंज हो गया फर्स्ट नेम के हिसाब से, और लिमिट लगाई थी 10, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट थे वो अपने लोगों को देखने को मिल गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपने लोगों ने लिमिट स्टेटमेंट को कवर कर लिया है। अगली वीडियो में अपने लोग पढ़ेंगे बिटवीन स्टेटमेंट के बारे में, और वहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से अपने लोग बिटवीन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।